ओम साई राम। मैं दर्शना शर्मा संयम म्यूजिकल ग्रुप से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जी हाँ, एक हार्ट टचिंग स्टोरी है, बहुत ही खूबसूरत है। एक ऐसी स्टोरी जो ईश्वर के प्रति अपना सब कुछ समर्पण करने वाली स्टोरी है। एक पंडित जी थे। पंडित जी कृष्ण भक्ति में मगन रहते थे। माता पिता कहते कि अरे भाई, थोड़ी पढ़ाई कर लो, थोड़ा कमाई कर लो। ना वो कमाई करते थे, ना ही कोई पढ़ाई करते थे। जितना उन्होंने पढ़ लिया, आगे से उन्होंने कोशिश नहीं की और कहा मेरा सब कुछ मेरे ठाकुर जी ही हैं। वो हर वक्त अपने काम में लगे रहते और काम बस एक ही था उनका, राधे कृष्ण। प्रतिदिन का नियम था राधे कृष्ण किताबों में लिखते रहना, कॉपियों में लिख लिख के रखते रहना, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। घर वालों ने सोचा कि यार, ना ये काम ही कर रहा है, ना ही कुछ कर पा रहा है, इसकी शादी कर दो। अक्सर ऐसा होता है कि फैमिलीज़ में ये बहुत ज़्यादा सोचा जाता है कि लड़का कुछ नहीं कर रहा, इसकी शादी कर दो। लड़की कुछ नहीं कर पा रही, इसकी शादी कर दो। बड़े मज़े की बात होती है, शादी कर दो। जैसे शादी करते ही सब ठीक हो जाएगा। शादी करते ही माहौल क्या बनेगा क्या नहीं, ये बाद की बातें होती हैं। पहले शादी कर दो। महाराज पंडित जी की भी शादी कर दी गई। अब पंडित जी का तो वही नियम था, प्रतिदिन का वही नियम, प्रतिदिन राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अब पंडित जी की शादी हुई, राधे कृष्ण चल रहे हैं, वही भजन कीर्तन चल रहे हैं। नौकरी वो करते नहीं थे, किसी ने बुला लिया कि यजमान जी थोड़ा सा हमें ये काम है कर दीजिए, तो हो गया। नहीं हुआ तो चल रहा है अपना। कई दिन भूखे रहना पड़ता था। पंडित जी को पंडिताइन कहती भाई कुछ और कर लो। बोलते मेरे से इस काम के सिवा कुछ नहीं होता। सिर्फ वो अपनी भक्ति में लगे रहते थे, उस भक्ति में राधे कृष्ण। किताबों में लिखते, कॉपी में लिखते, राधे कृष्ण। एक दिन पंडिताइन को गुस्सा आ गया, क्रोधवश उसने बहुत बहस की, बहुत ज़्यादा। इतनी बहस की कि क्रोध में पंडित जी को घर से निकाल दिया कि जब तक तुम कुछ कमा के नहीं लाते ना, घर में मत घुसना। बच्चे भूखे हैं, मैं भूखी हूँ, बस राधे कृष्ण इनका चलते रहता है, कोई काम है नहीं इनको। महाराज पंडित जी चले गए और पीछे पंडिताइन ने गुस्से में जो उनकी किताब कॉपियों में लिखा हुआ था राधे कृष्ण, वो साफ फाड़ के, और फाड़ने के बाद वो उसे ले जा करके नदी में बहा दिया। हो गया राधे कृष्ण। पीछे से कोई सेठ आता है और कहता है जी पंडित जी होंगे क्या? पंडिताइन कहती है पंडित जी तो नहीं है, मैं हूँ, बोलो क्या काम है? कोई काम है तो बताइए। बोले जी पंडित जी मेरे यहाँ नौकरी करते हैं और मैं वर्षों से उनकी सैलरी नहीं दे पा रहा था, सोचा आज सैलरी दे दूं, शायद पंडित जी को ज़रूरत हो। अब पंडिताइन के पूरे तेवर बदल गए कि आज तक पंडित जी ने तो कभी नौकरी नहीं की, ये किस सैलरी की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि अब पंडिताइन ने अंदर आने को कहा, बैठने को कहा, लेकिन ठाकुर जी, सेठ जी नहीं बैठे। सेठ जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं बाहर ही ठीक हूँ। अगर सेठ जी आए, पंडित जी आए तो आप ये उनकी तनख्वाह है, ये उनको दे देना। उन्होंने कहा ठीक है, मैं दे दूंगी। अब पंडित जी तो क्रोध में गए थे, क्रोध से जब थोड़ा मामला शांत हुआ, शाम तक वापस आए। वापस आए तो देखते हैं, पूछते हैं कि मेरी पोटली कहाँ है?
पंडिताइन कहती है, अरे पोटली में क्या था, पता नहीं क्या लिखते रहते थे, पता नहीं क्या करते रहते थे, मैंने सब कुछ फाड़ फूड़ के तुम्हारा समुद्र नदी में फेंक दिया। और हाँ, पीछे से कोई सेठ आया था तुम्हारी तनख्वाह देने, तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम नौकरी भी करते हो। पंडित कहता है, मैं नौकरी कहाँ करता हूँ, किसने तुमसे कहा कि मैं नौकरी करता हूँ? अरे वो सेठ तो कह रहा था कि तुम नौकरी करते हो और मैंने वर्षों से तनख्वाह नहीं दी। इतना सुनने के बाद कि वर्षों से मैं नौकरी कर रहा हूँ और तनख्वाह नहीं मिली, पंडित जी समझ गए कि वो कोई और नहीं, हमारे कृष्ण जी थे। कृष्ण जी आए थे मुझे इस दुविधा से निकालने के लिए। वो दौड़ते हुए जाते हैं नदी किनारे, जहाँ उनकी धर्म पत्नी ने वो सारे के सारे किताब कॉपी फाड़ के फेंकी थी। तो क्या देखते हैं, सब में राधे कृष्ण छप के ऊपर आ रहा है और राधे कृष्ण दर्शन दे रहे हैं, साक्षात दर्शन दे रहे हैं। हर फटे हुए पर्चे पे राधे कृष्ण के दर्शन, हर फटे हुए पेज पर राधे कृष्ण के दर्शन। ठाकुर जी के दर्शन पाकर पंडित जी निहाल हो गए और हाथ जोड़ के चरणों से लगा के फटे हुए पेपरों को घर वापस आ जाते हैं। पंडिताइन कहती है, कहाँ चले गए थे, मैंने खाना परोसा और एक आप है कि आपने खाना ही नहीं खाया, खाना खा लो और ये रखी तुम्हारी तनख्वाह। पंडित जी कहते हैं, पंडिताइन तेरे कर्म कितने अच्छे हैं, भले ही तेरी वाणी इतनी कड़वी है पर तेरे कर्म बहुत ऊंचे हैं। जानती हो कैसे ऊंचे हैं? ऐसे ऊंचे हैं कि देखो तो, सारी उम्र भक्ति करता रहा, सारी उम्र राधे कृष्ण लिखता रहा और अंत में दर्शन तुम्हें दे गए, मुझे दिखाई भी नहीं दिए। वो कृष्ण जिसकी जिसकी झलक मात्र के लिए मैं तड़पता हूँ, वो तुम्हें दर्शन दे गए। वो अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, धन्य हो तुम, बहुत ही पुण्य कर्म है तुम्हारे जो तुम्हें ठाकुर जी के दर्शन हुए। पंडिता इनको समझती नहीं है और कहती है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, अरे तनख्वाह ही है तो संभाल के रख लो, और जिस नौकरी को कर रहे हो ना उसे करते रहो, वही अच्छा है, तनख्वाह तो मिली, अब बच्चों का गुजारा अच्छे से होगा। राधे राधे। मैं दर्शना शर्मा, साईया म्यूजिकल ग्रुप से। ओम साई राम।